Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if integration of 2 sine 2 phi minus cos phi divided by 6 cos square 6 minus cos square phi minus 4 sine phi d phi equals to p ln mod of sine square phi minus 4 sine phi plus phi plus of q tan inverse sine phi minus r plus c, then the value of p square plus q square divided by r is equals to। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे। तो की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने, की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी। नाउ अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेट करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं इसको। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2 phi minus of cos phi divided by 6 minus of cos square phi minus of 4 sin phi of d phi। ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा का वैल्यू जो होता है 2 sin phi 2 sin phi एंड cos ऑफ phi, पुट कर दिया इसको, माइनस ऑफ cos ऑफ phi होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 6 माइनस ऑफ cos स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर phi माइनस ऑफ 4 sin phi एंड डी phi। ओके, ऊपर नॉमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, cos phi जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, cos phi को कॉमन लिया तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ साइन phi 4 टाइम्स ऑफ साइन phi माइनस ऑफ 1 cos यहां से ले लिया तो ये आ गया हमारा cos ऑफ phi डी phi। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर phi प्लस में आ जाएगा तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर phi प्लस में ले लिया, उसके बाद माइनस ऑफ 4 साइन 5 और 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो ये प्लस ऑफ 5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, है ना। तो पुट किया हम लोगों ने, पुट किया साइन 5 इज इक्वल्स टू जेड, दिस इंप्लाइज दैट cos phi ऑफ डी phi इक्वल्स टू हो जाएगा dz। तो अब आगे इसको मूव कराएंगे तो क्या पॉसिबल हो सकता है, तो देयरफॉर आई जो हमारा हो गया दिस इज इक्वल्स टू, अब ऊपर हो जाएगा कितना 4z-1 और ये वाला जो बन जाएगा वो dz बन जाएगा, तो इसको लिख दिया dz डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ रहा है जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 4z प्लस ऑफ 5। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, ये देखो 4z माइनस ऑफ 1 ऑफ dz था और नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 4z है तो मैंने 4 ऐड किया और 4 माइनस कर दिया, है ना। 4 ऐड किया 4 माइनस किया और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 5 है, तो ये एक नीचे डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया 4z माइनस ऑफ 1 ऑफ dz डिवाइडेड बाई z-2 का होल स्क्वायर और ये -4 प्लस तो ये हो जाएगा 1। अब फिर से अगेन मैं यहाँ पे कुछ पुट कर लेता हूँ, है ना, पुट कर लेता हूँ अगेन, पुट कर दिया z-2 इक्वल्स टू u, तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो dz इक्वल्स टू हो जाएगा du हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, z इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 2 हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जी। तो पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आएगा, सो देखो पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो देयरफॉर
देयरफॉर आई अब क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 है तो 4 रखा है यहाँ पे, इनटू यहाँ पे क्या है, जेड की वैल्यू यू प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 है, और ये वाला जो पोर्शन बन गया ऊपर वो बन गया dz, क्या हो रहा है du, और नीचे हमारे पास आ गया कितना, u का स्क्वायर प्लस ऑफ 1। एक बार और एडजस्ट कर लो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो गया कितना जी, 4u, और 4 दूना 8 माइनस 1, तो ये आ गया प्लस ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाई u प्लस ऑफ 1। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो तो पहले वाले में 4 आ गया, और u ऑफ du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस ऑफ 1, यहाँ पे भी du होगा, और प्लस ऑफ 7 इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट की जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे, पर पहले वाले में हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं ना, फिर से पहले वाले में पुट कर दिया। क्या पुट किया पहले वाले के लिए, यू स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, क्या कर लें, v कर लेते हैं, v कर लेते हैं जी। तो जब v कर लेंगे, ये पूरा हमारे पास v आ गया, तो इसकी डेरिवेटिव किया जाएगा। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो इसको v ले लेते या v स्क्वायर ले लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 2u, यहाँ पे 2u ऑफ du इज इक्वल्स टू 2v ऑफ dv। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो बन गया हमारे पास ना, वो बन गया कितना, vdv। तो ये इंटीग्रेशन आ गया 4 टाइम्स ऑफ vdv, और नीचे हमारे पास v स्क्वायर हो गया, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस इसकी इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है कितना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ गया 4, और ये log भी हो जाएगा, मतलब ln v प्लस ऑफ 7 tan इनवर्स u क्या लेट किया हम लोगों ने, u किया है z माइनस 2, तो यहाँ पे पुट कर दिया z माइनस 2, और अब तो प्लस सम कांस्टेंट c भी होगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने पुट किया, ये आ गया ln v क्या है हमारा जी, v हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, तो देख लीजिए ये आया v स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस ऑफ 1, यही आया ना इसका v स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो लिख दिया अंडर रूट में कितना, u स्क्वायर प्लस ऑफ कितना 1। तो इसको बाहर लेके चले जाएंगे, और ये 7 जो हो गया tan इनवर्स, z क्या है हमारा, देखो z हमारा साइन फाई है ना, तो tan इनवर्स ऑफ साइन फाई माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम लोग लगभग पहुंच गए अपने जगह पे, इसमें पावर दिया हुआ तो ऊपर आगे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1/2 आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 1/2 ln। अब u की वैल्यू डालते हैं, u हमारा क्या है जी, u हमारा है z माइनस ऑफ 2, तो इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, मॉड डालिए और u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z है ना, तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू डालेंगे तो ये हो गया हमारा z माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और मॉड है प्लस 7 tan इनवर्स साइन फाई माइनस 2 प्लस ऑफ सम कॉन्स्टेंसी। अब ये कैंसिल आउट होकर के बन गया हमारा 2, तो ये आ गया 2 ln मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2। देखो जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 क्या बना, प्लस 1, ये बन गया है हमारे पास ये, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये वाला आ गया, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ 4 साइन फाई प्लस 5 प्लस ऑफ 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस ऑफ 2 प्लस सम कांस्टेंसी। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो देखो p के जगह पे क्या आ गया, देयरफॉर मैंने लिख दिया, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 2, और इसके बाद हमारे पास कहा q क्या है 7,
Q आ गया हमारा 7, ठीक है, और R हमारा आ गया, R आ गया 2, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो देयरफॉर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास 53, यही हो जाएगा ना जी, 49 प्लस 53। तो देयरफॉर P स्क्वायर प्लस ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।